अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे जहाँ जहाँ आप लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं। जो भी अल्लाह ताला से दुआ है कि सबको अल्लाह पाक ज़िंदगी तंदुरुस्ती और सेहत दिए रखे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी मेरी भी तबीयत बेहतर है। मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा। तो मेरा व्लॉग जो है वो स्टार्ट हो रहा है रात के रोटियों से। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी चावल के आटे की रोटी। मेरे पिछले व्लॉग में भी आपने देखा होगा, गैस ने मुझे बड़ा ज़लील किया था तो नहीं बन पाई थी, तो फिर ये मैंने रात को दोबारा से बनाई। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है और ये मैं कर रही हूँ अबरा फ़ातिमा के कपड़े प्रेस। और ये इस्त्री जो है ना मेरी आयरन, ये अबरा फ़ातिमा ने स्टैंड से नीचे फेंक दी थी हाथ मार के, तो ये टूट गया था सारा कुछ ही इसका। तो ये दोबारा से मैंने सही करवाई है, लेकिन ये अब थोड़ा-सा मसला कर रही है, तो यहाँ पे मैं इसको मार-मार के चला रही हूँ। अबरा फ़ातिमा के कपड़े प्रेस कर रही हूँ क्योंकि मुझे जो उसे आज नहलाना है, क्योंकि काफ़ी दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, फ्लू था, तो उस वजह से मैंने उसको नहीं नहलाया, क्योंकि मुझे ये था कि उसकी तबीयत जो है ना वो अभी ठीक नहीं है। बच्चों के लिए अभी सर्दी ज़्यादा है, रोज़-रोज़ नहलाने से ना, चाहे गर्म पानी से नहलाओ फिर भी उनको अफ़ेक्ट करती है सर्दी। तो आज मैं फिर उसको माशाल्लाह से मालिश वग़ैरह करके उसको नहला कर तो फिर उसको सुलाना है मुझे। उसके बाद मैं करूँगी अपनी सफाइयाँ। तो जी, मैं कर रही हूँ अब सफाई, और ये पोछा लगाते हुए मुझे याद आई अपनी अम्मी की एक बात और मैं बहुत हँसी। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं गई थी पिछली दफ़ा अम्मी के घर, आप लोगों ने देखा होगा। तो अम्मी ने की सफाई, अम्मी ने फ़र्श वग़ैरह धोए, तो मैंने अम्मी से कहा कि मैं कर देती हूँ। अम्मी ने कहा नहीं, मैं फ़र्श धोती हूँ, तुम ऊपर से पोछा लगा देना। तो एक दफ़ा तुम बस पोछा लगा देना। जब मैंने एक दफ़ा पोछा लगाया, मेरी अम्मी को नहीं पसंद आया। अम्मी ने बोला दोबारा से लगाओ। ऐसे करते-करते अम्मी ने मुझसे एक दफ़ा की बजाय 4 दफ़ा पोछा लगवाया, और उसके बाद अम्मी ने खुद भी एक दफ़ा लगाया। तो मैं वीडियो कॉल पे अपनी सिस्टर से बात कर रही थी, उनकी कॉल आई, तो हम लोग हँस रहे थे कि अम्मी को हमारी सफाई पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। उन्हें बस अपनी बड़ी बेटी जो फ़ाइज़ा है ना, उसके हर काम पे उस आँख बंद करके वो यकीन कर लेती हैं। तो हम लोग इतना हँसे, हमने कहा कि हम जो कुछ मर्ज़ी कर लें, लेकिन अगर यही काम फ़ाइज़ा ने किया होता ना, तो उस पर अम्मी ने कहना था हाँ भई ये तो बेस्ट है। तो बस मैं ये लगा रही थी, मुझे ये बात याद आई और मैं इतना हँसी, और मैंने ये दुआ की कि अल्लाह पाक सबकी माँ को ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। मेरी अम्मी माशाल्लाह से अब भी सारे काम करती हैं, तो यही दुआ है कि अल्लाह पाक उनको हिम्मत दिए रखे, उनका साया हम लोगों पर सलामत रखे, सब माँ-बाप का साया उनके बच्चों पर सलामत रहे। तो जी, ये अब मैं धो रही हूँ बर्तन। किचन वगैरह मैं वैसे साफ़ कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे अबरा के लिए करना था, दूध बॉयल करना था, तो उस वजह से मैंने कहा कि मैं फटाफट से ये बर्तन धो के इसमें दोबारा से दूध जो है वो डाल के तो बॉयल कर लूँ अबरा के लिए। तो बस, मेरी जो सिस्टर की मैं आपको बात बता रही थी, उनको तो पता नहीं क्या है मसला, वो बचपन से ही उनको काम का इतना ज़्यादा क्रेज़ है ना, जिस तरह से काम, वो ये नहीं है कि उनको काम करने का शौक है, उनको क्रेज़ है। तो वो बैठने वाली नहीं है। हम सब बहन भाइयों में से ना, वो ज़रा ये है कि उसको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, बर्तन है, सफाई है, कुछ भी है। तो उसके काम की तारीफ़ें मेरी अम्मी बहुत करती हैं। तो ये बर्तन धो रही हूँ ना, तो मैं कह रही हूँ कि ये अभी अम्मी देखेंगी ना, तो अम्मी बोलेंगी कि नहीं, जिस तरह से फ़ायज़ा धोती है ना बर्तन, उसके बर्तन तो ऐसे चमक रहे होते हैं जैसे वो चांदी के बर्तन हैं। वो कह मेरी अम्मी कहती हैं ऐसे। तो माशाल्लाह से वो मेरी सिस्टर है भी ऐसी, हर काम नफ़ासत से, सफाई से करने वाली। हम लोग भी करते हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो अबरा फ़ातिमा को ये होता है कि बस शायद ये मेरे से बातें कर रही है, तो वो हँस-हँस के शोर कर रही हैं, तो उनकी आवाज़ को ज़रा इग्नोर कीजिएगा। हाँ जी, तो मैं बता रही थी अपनी सिस्टर के बारे में। तो माशाल्लाह से उनकी सफाई और उनके काम का जो है ना लेवल अलग ही है हम सब में से। हम लोग तो अपनी एक जगह पे हैं ही। हम लोगों को भी होता है हर चीज़ साफ़-सुथरी हो, और लेकिन उसका जो है ना, वो माशाल्लाह से अल्लाह पाक उसको हिम्मत दिए रखे, तो वो बहुत ही, उसको इस चीज़ का क्रेज़ है। तो कभी भी ज़िंदगी में मुझे जाना है कुछ अरसे तक उनके घर, तो मैं आपको उनके घर का विज़िट भी करवाऊँगी और आपको दिखाऊँगी कि वो मेरी सिस्टर जो हैं, वो माशाल्लाह से उनका आप देखेंगे और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो मेरी सिस्टर का क्या हिसाब है। कुछ लोग होते हैं जिनको होता है, ओसीडी होती है जिनको, वो कहते हैं ना ओसीडी है, इसको हर चीज़ परफेक्ट अपनी जगह पे हो, वो उनमें से है हमारी सिस्टर। तो मैं जाऊँगी, मुझे जाना है अनकरीब। मैं जहाँ वो रहती हैं, लाहौर रहती हैं, उनकी शादी लाहौर हुई हुई है, तो जहाँ वो रहती हैं मैं जाऊँगी उनके घर, फिर आपको उनके घर का पूरा विज़िट करवाऊँगी, आपको दिखाऊँगी। वैसे वो
खुद भी नेक्स्ट मंथ यहाँ पे आने वाली हैं, मेरे व्लॉग में आप लोगों को नज़र भी आएंगी, मैं आपसे मिलवाऊंगी भी उनको। मैं ना व्लॉग में आऊँ लेकिन मैं अपनी सिस्टर को ज़रूर दिखाऊंगी आपको कि ये मेरी वो सिस्टर हैं माशाल्लाह से, जिनकी तारीफ़ें मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा करती हैं। उनकी हर चीज़ उनको परफेक्ट लगती है और वो माशाल्लाह से है भी ऐसी। अल्लाह पाक उनको नज़र बद से बचाए। और मैं इस वक्त उनकी बात कर रही हूँ ना, तो मेरी सिस्टर ने कहना है कि फिर वो होती है कि वो तुम लोग अपने व्लॉग में मेरा बार बार नाम लेती हो, फिर लोग मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि हमने नौरीन का व्लॉग देखा तो तुम्हारी ये बात हो रही थी, हमने अरूज का व्लॉग देखा तो तुम्हारी ये बात हो रही थी। तो मैं उसको कहती हूँ कि कोई बात नहीं, जब तक तुम व्लॉग बनाना स्टार्ट करोगी हम लोग तुम्हें मशहूर कर देंगे, तो तुम्हें सब लोग पहले से ही जानते होंगे। तो जी यहाँ पे मेरी सफाइयाँ हो चुकी हैं, चावल मैंने भिगो के रख दिए हैं क्योंकि मैं बना रही हूँ पुलाव। टाइम इस वक्त यहाँ पे हो चुका है 5:15 का। अबरा फातिमा सोई हुई हैं और ये देखें जी, मैं ये समझकर अंदर आई हूँ कि अबरा फातिमा सो गई हैं, लेकिन अबरा तो जाग रही हैं। तो इसलिए सबसे पहले अब मैं अबरा फातिमा को दूध वगैरह बना के दे दूँ, क्योंकि ये उठ गई हैं। तो अबरा के दादा अब्बू आ चुके हैं, फिर मैं इनको पकड़ाऊँगी उनको, ताकि वो इसके पास थोड़ी देर बैठें और मैं जाके फिर नहा के कपड़े चेंज करूँ, क्योंकि जब से मैंने सफाई करके फ़्री हुई हूँ मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो मैं उसके बाद जो है वो खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। कपड़े मैंने अपने प्रेस कर लिए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, प्रेस करके मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। अबरा को दूध दे दिया है और अब मैं जा रही हूँ नहाने। तो जी नहाने के बाद यहाँ पे पुलाव मैंने तैयार कर लिया है। रेसिपी, मेरा तरीका जो है बनाने का वो मैं पहले ही अपने व्लॉग में दिखा चुकी हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट रेडी है, इसलिए मैंने नहीं दिखाया क्योंकि मैं पहले एक व्लॉग में दिखा चुकी हूँ अपने, कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। सबका अलग अलग तरीका होता है। मैं यहाँ पे कुकिंग चैनल खोल के नहीं बैठी हूँ, मैं अपना तरीका बता रही हूँ आप सबको। तो कुकिंग चैनल नहीं है मेरा, मेरा व्लॉग का चैनल है, इसलिए मैं सब कुछ आपको दिखाती हूँ। कुकिंग चैनल हो तो फिर वो स्पेसिफ़िक वही चीज़ें हम लोग दिखा सकते हैं। तो ये देखें जी, लोग आप लोग, पुलाव बहुत ही मज़े का बना था। और गरम-गरम खाने का तो अपना ही मज़ा है सर्दियों में। हर चीज़ मैं कहती हूँ कि सर्दियों में ना हर चीज़ जो है ना उसको एन्जॉय किया जाता है। खाने वाली चीज़ें तो सबसे ज़्यादा, गर्मी में इतना सब कुछ नहीं खाया जाता, कोई इतनी अच्छी नहीं लगती हर चीज़। तो सर्दियों में तो जो भी आए बस हर चीज़ में मज़ा आता है। तो उसके बाद जी ये दिन है अगला, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए ग्रीन टी। सबसे पहले मैं ग्रीन टी पीऊँगी और उसके बाद ये दोपहर का खाना बन रहा है और साथ में चाय इसलिए मैंने रखी हुई है क्योंकि मुझे नाश्ता नहीं अभी मैंने किया था, सिर्फ मैंने ग्रीन टी पी थी। तो मैं थोड़ा सा जो है वो छोटा सा पराठा बना के उसके साथ करूँगी नाश्ता। और ये है कीमा, कीमे को मैंने लहसुन प्याज और टमाटर के साथ हीट लगा के उसको गला लिया है। ये मटन का कीमा है मेरे पास, इसके अंदर मुझे इसके साथ बनानी है कलेजी भी, इसलिए मैंने इसको अभी हीट लगा के गला लिया है, ताकि मुझे कलेजी जो है वो मैं बाद में डालूँगी। इसको मैंने पका लिया है आधा तकरीबन। तो जी ये देख सकते हैं आप लोग, ये लहसुन प्याज और टमाटर के साथ मैंने इसको रेडी कर लिया है। इसको अब मैं निकालूंगी दूसरे बर्तन में और उसमें निकाल के मैं इसमें कलेजी डाल के कलेजी कीमा जो है वो रेडी करूँगी। कुछ लोगों के लिए ये नई होगी, मेरी अपनी फ्रेंड जो है उनके लिए ये नई रेसिपी है। अगर वो मेरा व्लॉग देखें तो उनको पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने उनको बताया कि आज मैंने कीमा और कलेजी बनाई है। तो वो बहुत हैरान हुई और उसने कहा कि ये कैसे बनाते हैं, मैं तो पहली दफ़ा सुन रही हूँ। तो मैं उनको भी बताना चाहती हूँ कि ये देख लो मैंने ऐसे बनाई थी। चाय रेडी हो चुकी है मेरी, साथ-साथ मैं करूँगी अपना नाश्ता और साथ में बनाऊँगी मैं अपना जो है दोपहर का खाना। तो अबरा फ़ातिमा इस वक़्त मैडम सो रही हैं। जब मैं वीडियो बना रही हूँ व्लॉग, ये वॉइस ओवर करते हुए अबरा फ़ातिमा मेरे पास ही बैठी हुई हैं। पीछे से आवाज़ आए तो ये मत कहिएगा कि आप तो बोल रही थी कि अबरा फ़ातिमा सो रही है। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ भाई। तो ये देखें जी, अब मैं इसको दिखाना बंद करती हूँ आप लोगों को और मैं चलती हूँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी ये मैंने दूसरे बर्तन में इसको डाल लिया है और अब इसमें मैं घी और जो स्पाइसेस हैं वो शामिल करूँगी। और इसको अच्छी तरह से मैं पहले कीमे को जो है वो अलग से भून लूँगी, ताकि इसके अंदर जो कच्चापन है और जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। घी मैंने इसके अंदर डाल दिया है, आप लोग देख सकते हैं। और बाकी के स्पाइसेस जो हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। नमक जो है वो मैं सबसे एंड में इसके अंदर डालूँगी। अभी जो स्पाइसेस मैं ऐड करूँगी जैसे घर के ही हैं, कुछ ऐसा ख़ास नहीं है, बस नमक, मिर्च और हल्दी है। इन तीन चीज़ें ही डालूँगी, इसके अलावा मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ। तो ये बस
इसको मैं फटाफट से जो है स्पाइसेस इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। ये देखें 1 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर सुर्ख मिर्च डाली है और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाला है, हल्दी का। और नमक मैंने आपको बताया था कि मैं साथ में नहीं डालूँगी, वो कलेजी डाल के उसको पका के एंड पे जब मुझे इसको उतारना है, इसको डिश आउट करना है, उसके उससे थोड़े दिन सॉरी थोड़े टाइम पहले मैं नमक ऐड करूँगी, मैं कट नहीं कर रही हूँ। क्योंकि बोलते ना जो है ज़ुबान जो है वो फिसल ही जाती है, कोई ना कोई लफ्ज़ ऐसा मुँह से निकल आता है। तो जी ये देखें, इसको अच्छे से अब मैं भून लूँगी। कीमा जब मैं भून लूँगी उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी कलेजी। कलेजी इसके अंदर शामिल कर दी है मैंने। मेरे पास हाफ़ केजी के करीब कलेजी है, यहाँ पे मटन की है ये भी, और ये मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब मैं इसको पकाऊंगी और 5 से 10 मिनट। ये कलेजी जो है वो बहुत जल्दी पक जाती है, इसको इतना ज़्यादा नहीं पकाना पड़ता। हाँ, बस ये होता है कि इसकी जो स्मेल है ना वो हमें ख़त्म करनी पड़ती है। तो वो बस मैं इस स्मेल जो है वो इसकी ख़त्म हो जाएगी उतनी देर पका के, उसके बाद एंड पे जो है मैं इसके अंदर नमक शामिल कर दूँगी। और यहाँ पे मेरी ये अबरा फ़ातिमा उठ के आ चुकी हैं और ये अपने कामों में बिज़ी हैं, और मैं आवाज़ें दे रही थी कि अबरा फ़ातिमा तुम गिर जाओगी, वॉकर में से गिर जाओगी, आप ऊपर हो जाओ। तो वो बिल्कुल मुझे इग्नोर कर रही हैं। बच्चे जो हैं वो नहीं सुनते, बस वो अपने काम जो उनको करने होते हैं बस वो करते हैं, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। उसके बाद चोट भी लगवा लें, लेकिन उन्होंने वो अपने काम करके फिर ही अपने जो है ना वो बाज़ आना होता है अपनी चीज़ों से। तो ये देखें कलेजी बन रही है। कलेजी यहाँ पे रेडी हो चुकी है, लुक आप लोग चेक कर सकते हैं। कलेजी गल भी चुकी है बहुत अच्छे तरीके से, नमक मैंने इसके अंदर डाल दिया था। ये लास्ट स्टेप है, बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे मैं डिश आउट करने वाली हूँ बस। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं हरी मिर्च और जो धनिया है वो डाल के इसको गार्निश करके अच्छे से इसको फिर मैं डिश आउट करती हूँ। हल्का सा मैं इसको इसलिए पकाती हूँ क्योंकि कच्चा कच्चा मुझे अच्छा लगता है, लेकिन घर वालों को अच्छा नहीं लगता है। तो जी मैं करती हूँ अब अपनी वीडियो का एंड। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।